Assalamualaikum, and today we are at MDCAT Grand Orientation and Scholarship Test। हमारे साथ जो हैं वो बहुत से बच्चे अवेलेबल हैं यहाँ पर जिन्होंने बड़े शौक़ से जो है वो पार्टिसिपेशन की है एंड दे आर अटेंडिंग देयर इवेंट इन अ वेरी एक्साइटिंग मैनर। आपने इस चीज़ को समझा कि नहीं मुझे जाना है और मुझे जाके टेस्ट देना है। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको फिजिकल सेटअप में आना चाहिए, आपको आके बैठ के टेस्ट देना चाहिए? सबसे पहली बात तो मुझे ये देखना था कि मेरी तैयारी कैसी है, ठीक है। और इसके बाद ये कि जब हम उधर जाते हैं अपने MDCAT देने, उस टाइम भी हम फिजिकली होते हैं, तो वो जो प्रेशर होता है, वो जो एंजाइटी होती है, हम उससे कैसे मेंटेन करते हैं, उसे कैसे मतलब काबू पाते हैं, और उसके बाद आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो हर चीज़ इसी वजह से तो मुझे स्कॉलरशिप टेस्ट देना। और जो बच्चे यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सके, लाइबा उनको क्या लर्निंग्स शेयर करना चाहेंगी? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और ये बताना चाहती हूँ उनको कि उनको आना चाहिए था इस इवेंट में, क्योंकि टीचर्स ने ऐसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बताई जो कि आम रूटीन में हम नहीं जान सकते। जैसे अगर हम कॉलेज या किसी केप्स में या किसी भी एकेडमी में जा रहे हों तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं बताते, यानी कि ऊपर से सब कुछ पढ़ता है, यानी कि कॉलेज हम जाते हैं लेकिन कॉलेज में ऊपर से ही सब कुछ बताते हैं। अब वो डेप्थ में सारे सर ने बताया, ये अच्छा लगा मुझे। अब एक्टिव रिकॉल, आज प्रिपरेशन ना करने के बाद व्हेन यू प्रैक्टिस्ड इट, आप यहाँ बैठे और आपने उसको प्रैक्टिस किया खुद एक्टिव रिकॉल को, हाउ फ्रूटफुल वाज इट? मैम अगेन मेरे पास वर्ड्स नहीं है क्योंकि कितना फ्रूटफुल था। आपके मैम MCQs करते दौरान कीवर्ड्स का वर्ड बार बार दिमाग में आ रहा था, आप जो कहती थी कि हाईलाइट द कीवर्ड्स, और बाकी में उस वक्त रिकॉल करके मैम हमें प्रॉपर फील हो रहा था कि नाउ व्हेन वी विल बी सिटिंग इन द एग्जाम हॉल ऑन द MDCAT डे, हाउ विल वी बी एज स्टूडेंट्स एज MDCAT कैंडिडेट्स, उस वक्त हम बैठ के किस तरह हमारे, क्योंकि मैम जाहिर की बात है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस प्रेशर स्टेट से गुजर के आज मुझे फील हुआ है। और मैं अभी भी जब सर ने डिस्ट्रीब्यूट की शीट्स, मेरी हार्ट भी तेज़ हो गई थी, लेकिन विद इन द पैसेज ऑफ टाइम आई वाज फीलिंग ओके। लेकिन अब मुझे पता चला कि वेयर डू आई नीड टू स्टिल वर्क ऑन, और यस मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है जब मैं ये देखती हूँ। तो how important is that? Did you enjoy it? Did you learn from it? What would you say about it? Yes, surely I did learn. Because it's like आपको पहले से बता दिया है, मतलब on the very first day आपको पता लग गया this is the paper you are gonna have in your MDCAT test ना, और it's like a pre-test कि आपको सब पता, मतलब आपको अगर नहीं भी कुछ भी आता, and the most important thing कि जो भी हमारा पेपर बनकर आया था वो हमारे सिर्फ सेकेंड ईयर के सिलेबस में से था, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं था हम सबके लिए। और लाइक हाउ मच इट इज़ नेसेसरी कि हम लोग को पता लग रहा है कि द पेपर पैटर्न क्या है, सैम्पल पेपर पता लग रहा है, और उसके बाद हमारे पास हमारी जो क्वेश्चन पेपर्स है वो हमारे पास हैं, तो इससे ये होगा कि हम लोग हर जगह देखेंगे जो हम लोगों ने मिस्टेक्स की हैं उसका क्या है। और ओरिएंटेशन में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, हम लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो थोड़े से मिसलीडिंग थे या जिनमें हम मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि ये ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो मतलब उन सब चीज़ों का सलूशन हमें ओरिएंटेशन में मिला। आप जरा स्टूडेंट्स के साथ ये भी शेयर करो कि विद इन 15 डेज हाउ मेनी MCQs एक्चुअली यू अटेम्प्टेड। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत एस्टॉनिशिंग लगी थी क्योंकि ही इज़ समवन जिसने इतने ढेर सारे MCQs को सॉल्व किया है, और उस MCQs के सोल्यूशन ने इसको ये बताया कि देयर आर नाउ, क्या नंबर था जो अभी आपने जिस पे अपना काम करना है, आपके इनकरेक्ट MCQs का 700 थे, 700 and 600 थे, और ये मेरे ख्याल से एग्जैक्टली ये नंबर भी अभी इस वक्त अपना कोई स्टूडेंट नहीं बता सकता, तो दैट इज समथिंग व्हिच यू नो कि अच्छा ये मेरे इनकरेक्ट MCQs और मैंने इस पे काम किया, और आपने जितने अटेम्प्ट क्विज़ेस किए हैं वो भी बताएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, हिज नंबर इज 796, आई एम गुड विद नंबर्स, तो मुझे थोड़ा सा नंबर्स याद रहते हैं। आपके 796 आर इनकरेक्ट एंड यू हैव टू वर्क ऑन देम, सो दैट द थिंग इज कि अब एक नंबर आ गया, एक फिगर आ गया, फिर उससे एक टॉपिक आ जाएगा और उसके टॉपिक से प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ऑनेस्ट